अरे यार, आशु कहाँ गया? आंटी वो किसी का फोन आ गया था तो वो चला गया और आपको बताने के लिए मना किया उसने। मना किया? क्यों? अब ये मैं नहीं जानता लेकिन उसने मना किया है। ये लड़का ना हाथ से निकलता ही जा रहा है अब। आंटी फिर डोर पकड़ के रखिए ना उसकी। बिगड़ता जा रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है। आजकल के लड़के ना कितना भी डोर पकड़ के रखो, जाते ही है। और ज्यादा पकड़ के रखूंगी ना तो और बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं ना उसको थोड़ी सी आजादी दे के रखती हूँ, ताकि ज्यादा ना बिगड़े। लेकिन इतना आजादी आप दे रही है ना, फिर आप खुद ही पछता रही हैं। अरे नहीं बुद्धू, पता है क्या होता है? जिनको ज्यादा बांध के रखते हैं ना, वो बाहर जाने के लिए तरसते हैं, इसलिए वो बिगड़ जाते हैं। और जिनको शुरू से आजादी मिली होती है, वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, जैसे कि मेरी फ्रेंड सोफिया, उसके घर वाले बाहर नहीं जाने देते। तभी तो वो आज की डेट में अपने घर पे नहीं है। हाँ, और न तुम्हारी जाने। एक फ्रेंड और है, अलका, जिसको उसके घर वालों ने खूब आजादी दे रखी है, वो कहाँ है? वो मेरे पास ही है। फिर तो यही तो फर्क है जो बता रही हूँ मैं तुम्हें। लेकिन आंटी जी, हम्म। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिन लोगों को आज़ादी नहीं मिलती, वो लोग हमेशा दबके रह जाते हैं क्या? वो दबके भी रहते हैं और ज्यादा बड़ी गलती कर देते हैं, बिना घर वालों को बताए। हाँ, और जब वो गलती सामने आती है ना, तब घर वालों के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सोफिया गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है। तो फिर वो तो उसकी मम्मी की गलती है ना। जब देखो उसको घर में बांध के रखना। एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। तुम्हें पता है, हम्म। मेरी मम्मी भी पहले ये सब बहुत करती थी। अच्छा। फिर मेरे पापा ने समझाया कि लड़की को थोड़ा ना आजाद रखो। हम्म। तभी तो आप अपने बेटे के बारे में ज्यादा सोच रही हैं। हाँ, और क्या, मैं इसलिए उसको इतनी आजादी देती हूँ। आंटी जी, मैं चाय पी लूं? हाँ, पी लो। हम्म। आपके हाथ की चाय में तो स्वाद है। अच्छा। बहुत अच्छा। मैंने ऐसी चाय पहले नहीं पी। वैसे तुमने तो मेरे हाथ का खाना भी कई बार खाया है। खाना, चाय नहीं। ये तो है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ। जी। आज तो तुम यहाँ अकेले रह गए। अब आशु पता नहीं कितने बजे आएगा। तब तक क्या करोगे? क्या करूँगा? इंतजार करूँगा उसका। जब तक वो नहीं आता, आ जाएगा, फिर मैं चला जाऊँगा। मुझे एक बुक लेनी थी उससे। कौन सी बुक? साइंस और बायोलॉजी मिक्स। अच्छा, वो बुक तो मेरे कबर्ड में पड़ी है। हाँ? हाँ। वो अपनी कॉपी किताबों को ऐसे फेंक के रखता है? उसने थोड़ी फेंक के रखी थी। मुझे थोड़ा ज्यादा साइंस और बायोलॉजी के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट है, अच्छा, तो मैंने ही ले ली थी। फिर तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज भी होगी। नॉलेज तो बहुत है। अच्छा, हम्म। ऐसी क्या क्या नॉलेज है आंटी के पास? जान के रहूँगा। क्या नॉलेज है? वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। पर हाँ, तुम ये सब बातें आशु से शेयर नहीं करोगे और किसी को नहीं बताओगे। हाँ, नहीं बताऊँगा। मुझे एग्ज़ाम में ना नंबर हाईएस्ट लेके आने हैं। देखो, मैं तुम्हें सिखा तो देती, पर मेरे हिसाब से ना तुम अभी बहुत छोटे हो। अरे नहीं आंटी, मैं सब सीख लूँगा। आंटी, अरे। आंटी बताइए ना प्लीज़। अरे बाबा, तुम अभी बहुत छोटे हो। जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा ना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। नहीं, अब इतना टाइम कहाँ है मेरे पास कि मैं कोर्स को कंप्लीट करूँ। देखो, जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा ना, तब समझ आ जाएगा। अगर तब तक ना सीख पाओ, फिर मेरे पास आना। उसमें तो बहुत वक़्त लगेगा। अगर वो चीज़ की जानकारी मुझे पहले मिल जाएगी तो फिर अच्छा रहेगा ना मेरी पढ़ाई के लिए। अच्छा। जी। मुझे लगता है ना, तुम्हें काफी ज्यादा क्यूरोसिटी है सब जानने की। हाँ, बहुत ज़्यादा। हम्म। वैसे अगर इतनी ज्यादा ही क्यूरोसिटी है, तो मैं तुम्हें डिटेल्स बताऊंगी। पर हाँ, वादा करो किस चीज़ का? कि ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, समझ गया। जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होने से पहले पेपर लीक हो जाता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये पेपर लीक हो गए ना, तो फिर हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और मेरे लिए तो ख़ास करके। हम्म। तो इसलिए कह रही हूँ, ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। ठीक है, प्रॉमिस, ये हुई पक्का ना वाला। बात। वैसे तुमने पहले कभी किसी को किस किया है?
किस कैसे बताऊं? किस तो मैंने किया है। अरे मुझसे क्या शर्माना है, अब तुम्हें सीखना है या नहीं? हाँ, सीखना है। किया है। अच्छा, हाँ, किसको? वैसे मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो। अ, किसी को बताएंगे तो नहीं? पक्का प्रॉमिस नहीं? अपनी क्लासमेट को। ओहो, क्लासमेट के साथ गुलछर्रे उड़ाए जा रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, बस किस किया है, उसके बाद का मुझे नहीं पता। वैसे तुम चाहो तो उसके आगे का मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अच्छा, आप बताएंगी पक्का? पक्का? तो ठीक है, बताइए। मैं तो सुनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें सुनना नहीं पड़ेगा, फिर? तुम्हें मेरे साथ वो सब करना पड़ेगा। आपके साथ? क्या सब? किससे आगे जो होता है। उस चीज के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। और आजकल फोन में ना ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज हो जाती है। हाँ, हम्म। चलिए फिर बताइए मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। उसके लिए तुम्हें कमरे में चलना पड़ेगा। कमरे में? हम्म। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है फिर, चलो। जी। चलो आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। जी आंटी। अच्छा, वैसे किस के बाद क्या होता है तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं आंटी, मुझे सच में नहीं पता। तुम तो ऐसे फेल हो जाओगे, जानते हो तुम। अच्छा। ये देखो, मैं फोन में एक मूवी चलाती हूँ। मजा आ रहा है? ऐसा होता है क्या? ऐसे ही होता है। नहीं आंटी, बंद कीजिए ना। इसमें बंद करने की क्या जरूरत है, यही तुम्हारे पेपर में आएगा, तुम्हें यही लिखना है। हाँ और नहीं लिखोगे ना तो फेल हो जाओगे। आंटी, इसे तो फीलिंग जगाना कहते हैं। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स तो जगा रही हूँ, पर यही तरीका है प्रैक्टिकली बायोलॉजी सीखने का, समझे? जी, मैं समझ गया। देखो कैसे कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना? आंटी, क्या हम सच में ऐसा करेंगे? ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें कमरे में लेके आई हूँ। मजा आएगा ना? अरे, तुम्हें ना सीधा जन्नत का नजारा मिल जाएगा। हाँ, और मैं चाहता हूँ वहाँ जाना। अच्छा, हम्म। तो चलो। पर हाँ, ये बात आशु को मत बताना। नहीं आंटी, मैं आंसू को नहीं बताऊंगा। आपसे प्रॉमिस किया है ना मैंने। पक्का? जी। ठीक है, अगर तुम आशु को कुछ नहीं बताओगे ना तो हम लोग खुल के मजे ले सकते हैं। समझ गया। और बताऊंगा तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। धरी की धरी? आशु के पापा घर में बहुत लड़ाई करेंगे, ऊपर से तुम्हारे मम्मी पापा तक, तुम्हारे घर तक बात पहुंचेगी। हम्म। बहुत तमाशा होगा। हाँ, आप सही कह रही हैं। और मेरी और आशू की दोस्ती भी टूट जाएगी। इसलिए ये बात है ना, हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, जी। समझे? हम दोनों के बीच ही रहेगी, ये बात कहीं नहीं जाएगी। और हाँ, जब मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी ना, चुपचाप से सीखते जाना। और ठीक है। आज की रात है ना, तुम्हारी बहुत ही रंगीन रात होने वाली है। हाँ, और इस रंगीन रात का ना मैं पूरी तरीके से लुत्फ उठाना चाहता हूँ। अच्छा, जी। चलो तो मिलकर लुत्फ उठाते हैं। आंटी, लेकिन आप भी किसी को मत बताना। अरे पागल हो क्या, जब मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए, तो मैं किसी को क्यों बताऊंगी? और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमको ही मजा आएगा, मजा तो मुझको भी बराबर का ही आएगा ना। हाँ, सही कह रही हैं आप। तो फिर मैं क्यों किसी को बताऊंगी भला? हम्म। और वैसे भी आशु के पापा ना जब देखो अपने काम में बिजी रहते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुमको थोड़ा प्रैक्टिकल्स करवा दूँ, इसी बहाने मुझे भी कुछ प्रैक्टिकल मिल जाए। हाँ, वो तो कभी कभी आएगा ना, मतलब कभी कभी आएंगे ना। हाँ, वो कभी कभी आते हैं, और अब तो कुछ ज़्यादा ही काम में बिजी हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना यार हम दोनों काम में लग जाए। हम्म।
ठीक है आंटी, मैं तो तैयार हूँ। वैसे ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना? हाँ, सिर्फ किस तक ही हुआ था ना। कोई बात नहीं, किससे आगे का मामला मैं देख लूंगी। जी, मैं तैयार हूँ। आपने मुझे कर दिया अब तैयार। वैसे एक बात बताओ, हुँ? तुम उस टाइम इतना क्यों हिचकिचा रहे थे? अरे आंटी जी, अगर मैं आपके सामने सब कुछ बोल देता, तो फिर आप मुझे यहाँ तक लातीं? वो तो है। और वैसे भी मुझे इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, कॉलेज जाने से पहले तुम्हें नॉलेज दे दूंगी। तो दे दीजिए ना आंटी नॉलेज। मैं तो चाहता ही यही हूँ कि मेरी भी नॉलेज पहले से पहले प्रिपेयर हो जाए, ताकि कॉलेज में मुझे वो शब्द ढूँढने में टाइम ही ना लगे। और ये ऐसी नॉलेज है ना, इसको सीखने के बाद तुम कॉलेज गए ना, कॉलेज की सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे मंडराएगी। हाँ? और क्या। और जिन लड़कों को ये सब आता है ना, लड़कियां उनकी दीवानी रहती है। ओह! ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। अपने पीछे एक से एक लड़की को घुमाना है। जब नॉलेज रहेगी तभी तो। जी आंटी। समझ गए? हुँ।